हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बारे में, ई प्रभाव के बारे में। यह इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होता क्या है, ध्यान समझें। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, ई प्रभाव। यह एक अस्थायी प्रभाव है। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव जो है वह एक टेम्पररी प्रभाव है, अस्थायी प्रभाव है। केवल आक्रमणकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव जो है एक अस्थायी प्रभाव है। केवल आक्रमणकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में, केवल आक्रमणकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध अर्थात द्विआबंध और त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिक में प्रदर्शित होता है। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकर्मक अर्थात अभिकारक, ठीक है, इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। ठीक है, तो इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक के मांग के अनुसार, ठीक है, आक्रमण करने वाले अभिकारक के मांग के अनुसार बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के संचलन को वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जो है वह वक्र तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव जो है दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव और ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में आपको बताया गया कि यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। केवल आक्रमणकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध वाले कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक के मांग के अनुसार, जैसे यह आक्रमक अभिकर्मक है H+, इसके मांग के अनुसार जो है पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन हो जाएगा, जिससे कार्बन पे प्लस आवेश आ जाएगा और यह H+ जो है इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकर्मक के मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटाते ही, आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। इसे कैपिटल ई द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के संचलन को वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पष्ट दो प्रकार के इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होते हैं। पहला होता है धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव प्लस ई प्रभाव। इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ा होता है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में यह प्रभाव जो है बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण उस परमाणु पर होगा जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होगा। आप देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है इस कार्बन पर हो रहा है और इसी कार्बन से जाके आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ हो जा रहा है। तो जिस कार्बन से आक्रमणकारी अभिकर्मक आके जुड़ता है उसी कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव अर्थात प्लस ई प्रभाव, इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस कार्बन पे हो रहा है और इसी पर आक्रमणकारी अभिकर्मक H आकर जुड़ जाता है। इसे धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहते हैं। ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में इसका ठीक उल्टा होता है, जिसे माइनस ई प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है
तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऑक्सीजन पे हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पे आक्रमणकारी अभिकर्मक नहीं जुड़ेगा, इसके विपरीत कार्बन पे आके आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ जाएगा। इसे -E प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रभाव में बहु आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऑक्सीजन पर हो गया और यह आक्रमणकारी अभिकर्मक साइनाइड जो है वह इससे न जुड़कर कार्बन से जुड़ जाता है, तो इसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहा जाता है। जब प्रेरणिक और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रबल हो जाता है। जब प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव प्रबल हो जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बारे में प्लस, ठीक है, ई प्रभाव के बारे में आपको बताया गया कि यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में यह प्रभाव बहु आबंध वाले कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह प्रभाव जो है केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक के मांग के कारण बहु आबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। ठीक है, इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक के मांग के कारण बहु आबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के संचलन को वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अस्पष्ट इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव दो प्रकार का होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव और ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में क्या होता है, इस प्रभाव में बहु आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। ठीक है, तो कार्बन से इस कार्बन पर बहु आबंध का पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा जिससे इस कार्बन प्लस आ जाएगा और इसी कार्बन से आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ जाएगा, तो इसे धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहेंगे। इसका ठीक उल्टा होगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। इस प्रभाव में बहु आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। जैसे उदाहरण में आप देखें, CO आबंध में ऑक्सीजन की तरफ जो है पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, कार्बन पे निगेटिव आ रहा है और ऑक्सीजन से न जुड़कर यह आक्रमणकारी अभिकर्मक साइनाइड जो है कार्बन से जुड़ जा रहा है। इसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहा जाता है। जब प्रेरणिक तथा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले प्रभाव की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।